Radhe Radhe everyone, welcome to Crucial Chemistry. First of all, I want to say sorry to everyone because you know the reason. जो लोग मेरे चैनल को फॉलो करते हैं वो समझ ही गए होंगे, बट जो नहीं भी फॉलो करते मैं फिर भी बता दूं, एक बहुत ही बड़ा गैप हो गया है वीडियोस अपलोड करने में। मतलब एक आध महीने से मुझे लगता है वीडियोस कोई अपलोड नहीं हो पाई हैं। प्रॉब्लम कुछ थी, मतलब ऐसी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, बट फिर भी जो भी थी मैं वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पा रही थी। उस टाइम पे टाइम भी नहीं मिल रहा था, बट अब सब ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मैं वीडियोस रिकॉर्ड करूँगी रेगुलरली और रेगुलरली उनको अपलोड भी करूँगी, तो आप लोग परेशान मत होइएगा। रीएजेंट चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें रिड्यूसिंग एजेंट हम कब का पढ़ चुके हैं, ऑक्सीडाइजिंग चल रहा था। आज हम ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट में ही स्टार्ट करेंगे बेयर्स रिएजेंट, ठीक है। आप लोग चाहे तो यहाँ पे एक स्टार पॉइंट बना के मेंशन भी कर सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बिकॉज कभी कभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कुछ भी। तो क्वेश्चन किसी भी तरह से फ्रेम किया जा सकता है, तो एटलीस्ट आप लोगों को ये पता हो। और वैसे भी अगर आप लोग को नहीं भी पता कि ये कौन सा एजेंट है, तो बेयर्स रिएजेंट क्या होता है, KMnO4, और कंडीशन इसके साथ एसिडिक ही ज़्यादातर देखी जाती है, बेसिक भी देखी जाती है, बट ये बहुत रेयर होता है, मोस्टली यही होता है। अगर आपको नहीं भी पता तो भी आप इससे तो ये इतना समझ ही सकते हैं ना कि ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है, तो हम कहीं ना कहीं ऑक्सीडेशन ही करवाएंगे, तो इसलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। मतलब एक आइडिया लगाने के लिए मैं बोल रही हूँ, इनकेस अगर आप भूल जाते हैं तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, एक बात मुझे आपसे बतानी है। मैंने अभी कुछ ये जो एक आध महीने वीडियोस में नहीं रिकॉर्ड कर पा रही थी, कुछ प्रॉब्लम्स थी, लेकिन उस टाइम पे मैं, क्योंकि जैसे मैं चीज़ें देखती रहती हूँ, तो उसमें मैंने एक पॉइंट एनालाइज़ किया है कि मैंने देखा न्यूज़ वगैरह में, मैंने देखा था उसमें क्या मैंने देखा कि बच्चे जो हैं वो आजकल फोकस करते हैं कि हम रोज़ 2-2 घंटे पढ़ने से बेटर है कि हम एक ही दिन में 10 घंटे पढ़ लेंगे। मतलब हम साल भर पढ़ेंगे नहीं, एग्ज़ाम से 1 महीने पहले दिन रात एक करके पढ़ेंगे और उसके बाद पेपर देने जाएंगे। तो देखिए, ये जो ट्रिक है आप लोगों के लिए ठीक है, काफ़ी हद तक अच्छी भी है, मैं बहुत इसके फेवर में नहीं हूँ, बट फिर भी अगर बच्चे फॉलो कर रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप 1 महीने मेहनत करिए, तो इससे क्या होगा कि ठीक है आप पास हो जाएंगे। बट अगर आप कंपटीशन क्रैक करना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, डोंट फॉलो दिस प्रोसेस फॉर योर प्रिपरेशन। आप चाहे देखिए, एक दिन में 10 घंटे पढ़ने से बेटर है कि आप रोज़ थोड़ा इन द सेंस कि आप मान के चलिए कि 8 घंटे, ठीक है। जो बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनकी हैबिट पड़ गई है, वो 8 से 10 घंटे तो पढ़ ही सकते हैं, बट जो नहीं पढ़ सकते, स्टार्टिंग है जिनकी, वो 6 से 8 घंटे पहले पढ़ें 1 महीना, उसके बाद 8 से 10 घंटे पे पहुँचे, फिर उसके बाद आप 10 से 12 घंटे, ये पर डे की बात हो रही है, आप एक दिन में कोशिश करिए। बट अगर आप मान लीजिए 10 से 12 घंटे नहीं भी पढ़ पा रहे हैं, नहीं कैपेसिटी है, बट कोई बात नहीं, बट अगर आप यहाँ से यहाँ तक 10 घंटे भी एक दिन में दे रहे हैं, क्योंकि देखिए कंपटीशन का लेवल आप सब बहुत बेहतर तरीके से समझ रहे होंगे। अगर आप रेगुलर अगर आप ईमानदारी से 8 घंटे भी पढ़ते हैं, तो मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। बट वो 8 घंटे फिर आपके ईमानदारी के होने चाहिए। उसमें ये नहीं कि किसी का मैसेज आ गया तो देख लिया, या कोई सॉन्ग सुनने लगे, पानी पीने लगे, खाना खाने चले गए, कुछ XYZ, हम कुछ भी, आप मतलब कुछ नहीं, सिर्फ पढ़ना है। आप इस 8 घंटे को डिवाइड कर सकते हैं कि 4 घंटे आप सुबह पढ़ेंगे, 4 घंटे शाम को पढ़ेंगे, या अगर आप 10 घंटे मेहनत करना चाहते हैं तो 5 घंटे सुबह, 5 घंटे शाम को, इतना आप कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको इतना टाइम हर हाल में देना ही देना पड़ेगा। जो 12 घंटे दे सकते हैं उनके लिए तो कोई बात ही नहीं है। तो ये बात मुझे आपसे कहनी थी कि
एक दिन में 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे पढ़ने से अच्छा है कि आप रोज़ थोड़ा 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 पढ़ें। ठीक है, तो चलिए भाषण समाप्त। अब स्टार्ट करते हैं बेयर्स रिएजेंट। मेन पार्ट जो है वो इस रिएजेंट की, देखो ऑक्सीडेशन करवाता है ये तो हम समझ ही रहे हैं, बट ऑक्सीडेशन ये कब कराता है, इस चीज़ को हमें फोकस करना पड़ेगा। ऑक्सीडेशन कहाँ होती है, एसिडिक मीडियम में। ठीक है, और एक चीज़, अगर बेसिक मीडियम है जो कि रेयर होता है, अगर बेसिक मीडियम दिया है तो इसमें क्या होता है, ओवर ऑक्सीडेशन होती है, मतलब कंप्लीट ऑक्सीडेशन आप कह सकते हैं। और इसमें नॉट कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगी तो ऑक्सीडेशन ही, बट कंप्लीट नहीं होगी, समझ रहे हैं। अब एग्जांपल के थ्रू हम समझेंगे। देखो पहले तो छोटे से शुरू करते हैं जो कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं है। ठीक, एक एग्जांपल देखते हैं हम इसका। KMnO4 है, इस पोटाशियम पे प्लस, अब माइनस लगाना है MnO4 पे, तो हमें इसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। माइनस कहाँ पे आएगा, ऑक्सीजन पे आएगा, मैं बता रही हूँ, बट देखो कैसे है इसका स्ट्रक्चर। तो मैग्नीज जो है वो हमारा एक सेंट्रल मेटल है और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होता है, ऑक्सीजन पे माइनस। ठीक है, तो होता क्या है, बेसिक मीडियम की बात हो रही है। बेसिक मीडियम में कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं होगा ना, इसलिए मैं पहले ये करा रही हूँ। OH माइनस लिखा है या NaOH लिखा है या KOH लिखा है, कुछ भी, बेसिक मीडियम आप समझते हो, बेसिक मीडियम। इतने दिन से ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं, अब इतना तो समझ ही जाना चाहिए। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस आ रहा है। सपोज़ ये माइनस ऑक्सीजन से बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट, ये यहाँ, तो इस पर माइनस, और ये एक साइकिल है। ये कितने मेंबर, 5 मेंबर साइकिल। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 मेंबर साइकिल है। इसे बनाते हैं। ठीक, ये हमारा बन गया प्रोडक्ट यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का। OH अभी हटा रही हूँ मैं क्योंकि इसका काम नहीं था, अब इसका काम आएगा। अब OH माइनस क्या करेगा, देखो मेटल है, d ऑर्बिटल्स इसके पास हैं। ठीक है, पीरियोडिक टेबल आप जा कर के अच्छा, जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ मैं हमेशा तभी मुझे याद आता है कि अब मुझे पीरियोडिक टेबल जब यहाँ शो करना होता है स्क्रीन पे, तब मुझे याद आता है। तो कलर्ड प्रिंट आउट मुझे निकलवाना है, मैंने बहुत बार बोला है, भूल जाती हूँ। फिर अगर आज मैं आप बोलूँगी कि कलर्ड प्रिंट आउट निकालना है नेक्स्ट वीडियो में, फिर ब्लैक एंड वाइट आएगा। चलो अब मैं कमिट नहीं करूँगी, अब मैं पहले से ही कोशिश करूँगी कि इसे निकलवा लूँ। ठीक है, OH माइनस है, ये यहाँ चला जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। ठीक है, जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है OH का बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा। ठीक है, फिर से डोनेट कर, मतलब फिर से OH, ढेर सारे बेसिक मीडियम में तो ढेर सारे OH है ना, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, दो OH लगा लो। अब बनेगा क्या यहाँ पे, देखिए O माइनस था, वर्कअप करा के OH, यहाँ पे O माइनस था, वर्कअप करा के OH बना। ठीक, साथ में यहाँ क्या बन रहा है, MnO, ये O माइनस था, यहाँ पे एक OH आया था और यहाँ पे भी एक और OH। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। ठीक है, जब बेसिक मीडियम दिया होगा तो देखो हो तो रहा है ना ऑक्सीडेशन, पाई बॉन्ड टूट करके 2 OH लगे, ऑक्सीडेशन हुआ, बट ये एक कह सकते हैं हम कि नॉर्मल ऑक्सीडेशन है। ठीक है, ओवर ऑक्सीडेशन नहीं है। अगर इसका फिर से मुझे ऑक्सीडेशन करवाना हो तो मैं करवा सकती हूँ, फिर से मैं कोई बेस ले लूँ, कोई बेस ले लेंगे। ठीक है, बेस का काम है एसिडिक हाइड्रोजन को निकालना, पहले यहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन निकल जाएगा, उसके बाद या तो फिर मैं सीधे वाटर से अटैक करा दूँ, ये भी कर सकते हैं। तो वाटर किस में होगा, OH माइनस H प्लस,
ये O माइनस अटैक करेगा यहाँ, बॉन्ड यहाँ से यहाँ ब्रेक, मतलब हम करा सकते हैं आगे OH, तो इस कार्बन पे 2 OH लग जाएंगे तो रिएक्शन हो सकती है ना। बट मेरे कहने का मतलब ओवर ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, अभी एसिडिक वाले में समझेंगे उसका एग्जाम्पल। इसका तो प्रोडक्ट यहीं तक था, ठीक है। इसमें ऑक्सीडेशन हुई है बट हम आगे फर्दर रिएक्शन प्रोसीड करा सकते हैं ऑक्सीडेशन की, और ऑक्सीडेशन हो सकता है, ये मेरे कहने का मतलब। अब एक बार एसिडिक वाला एग्जांपल देखते हो, समझ में आएगा आपको। देखो KMnO4 लेना है तो K प्लस MnO4 माइनस, ठीक है, समझ रहे हो। तो इसमें जो प्रोडक्ट आपका बनता है, पहले तो यही स्टेप होगा, ठीक है, जो हमने इससे पहले वाली रिएक्शन में किया था। ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट, यही तो किया था हमने, एक हमने साइकिल बनाई। डन, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या ले रहे हैं, एसिडिक मीडियम ना, अभी तक OH लिया था, OH माइनस, अब हम H प्लस ले रहे हैं। देखो हो क्या सकता है, हो ये सकता है कि H प्लस को ये कैप्चर कर ले, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्योंकि ये एसिडिक मीडियम है तो ढेर सारे H प्लस प्रेजेंट होंगे, तो या तो ये इसको H प्लस लेके न्यूट्रलाइज हो जाए, और साथ में क्या हो सकता है कि लोन पेयर भी है ना, तो ये वाले लोन पेयर भी H प्लस को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। ये बॉन्ड फिर यहाँ से यहाँ ब्रेक होगा कि नहीं। तो होता क्या है कि ये वाला OH O माइनस जो है ये नहीं, इसको पहले क्या, इससे पहले क्या होता है, ये यहाँ पे इसके, और ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा स्टार में लोन पेयर देगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ ब्रेक होगा H प्लस, ठीक है। एक्सेस H प्लस है तो ये वाला भी H प्लस को कैप्चर करना चाहेगा, बॉन्ड यहाँ से यहाँ फॉर्म हो, ठीक है। अब देखते रहिए, कुल मिला के हमारे पास यहाँ पे OH बना और हमारे पास यहाँ OH बन गया, ठीक है। बट अभी भी हमारे पास मीडियम में KMnO4 प्रेजेंट है, मतलब MnO4 माइनस K प्लस, ये प्रेजेंट है ना रिएजेंट, ये इसका फिर से वही काम होगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ ब्रेक होगा, माइनस प्लस, इसको इधर की बजाय इधर लिखें, फिर सेम वही प्रोसेस होगी जो हम अभी तक करते आए हैं। यहाँ ये यहाँ माइनस और इस पे अटैक, ठीक है। तो अब कुल मिला के क्या होता है, एक OH था यहाँ पे पहले से एक OH था, उसके बाद यहाँ पे आपका Mn, यहाँ पे ऑक्सीजन O माइनस, ठीक है, इतना बना। उसके बाद फिर से H प्लस आएगा, सेम वही प्रोसेस होगी, ये यहाँ से यहाँ लोन पेयर H प्लस को कैप्चर करेंगे, इसका भी करेगा। तो कुल मिला के जो प्रोडक्ट अब बन रहा है, क्या बन रहा है, यही मेन आपका प्रोडक्ट है जिसकी मैं बात, देखो ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, मैंने गलती से बना दिया, ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया ना। अब होगा क्या, OH, यहाँ पे भी OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH, ठीक। अब एक, अगर आपने GOC पढ़ी है मुझसे तो आपने ये चीज़ सीखी होगी कि एक ही कार्बन पे 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप कभी भी नहीं लगे होंगे। तो क्या होगा यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगा लोन पेयर, समझ में आ रहा है कि नहीं। इसको मिटा के लिखते हैं, एक सेकंड रुको, उसको नोट कर लीजिएगा, मेरे पास स्पेस नहीं था। देखो प्रोडक्ट हमारा क्या बना है, अभी प्रोडक्ट बना भी नहीं है एक्चुअली, अभी हम यहाँ तक पहुँचे थे, ठीक है। अब आप देखिए, आपके पास
मीडियम में H प्लस है, ये लोन पेयर ये देगा और यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा, ठीक है। तो इस पे प्लस आएगा, समझिए। तो हम क्या एक काम और क्या कर सकते हैं, या तो हम इसको रिमूव करें और यहाँ पे डबल बॉन्ड O वर्कअप के बाद हम यहाँ पे इसको S बना, एक तो ये काम हो सकता है। दूसरा और क्या हो सकता है कि ये लोन पेयर अपना यहाँ भी डोनेट कर सकता है, मतलब लोन पेयर डोनेट कर दे, हाइड्रोजन निकाल दे ये वाला, और यहाँ से एक H माइनस निकलेगा, बट H2 मॉलिक्यूल का रिमूवल होगा, जो कि मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप बहुत टेम्परेचर बढ़ाएंगे या कुछ करेंगे, नॉर्मल केस में यही स्टेप आपका फॉलो होगा। तो एक काम आप करिएगा, रिएक्शन आपने लिखी जैसे आपने, और यहाँ पे रिएजेंट है KMnO4, और कंडीशन आपको अगर एसिडिक दी है, ठीक है, अगर आपको कंडीशन कैसी एसिडिक दी है तो आप आराम से यहाँ बनाएंगे COOH, ठीक है। और अगर आपको बेसिक सेम एग्जांपल इन बेसिक कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ पे तो देखो कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो गया ना, दोबारा ऑक्सीडेशन हुआ, उसके बाद कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ कि नहीं, मतलब दो बार ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे क्या बनता है, यहाँ पे सॉरी OH माइनस है, बेसिक मीडियम में क्या होता है, सिर्फ OH। तो इस रिएक्शन से आपको इतना ही पार्ट अपने माइंड में रखना है, इसी को आप रिवाइज कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। स्टीरियो की बात करनी पड़ेगी थोड़ा सा, क्योंकि इतना सिंपली तो कभी भी एग्ज़ाम में सीधा क्वेश्चन तो आने से रहा। स्टीरियो की एक बार हम लोग बात करते हैं। देखो यहाँ पे मिथाइल लगाए है ना, अबव द प्लेन। उसके बाद आपको दिया है KMnO4 इन एसिडिक कंडीशन, ठीक है, इन एसिडिक कंडीशन, या इजी, इसको थोड़ा सा इजी करते हैं, पहले बेस देखते हैं, बेसिक कंडीशन देखते हैं, ठीक है। देखो हमें इतना तो पता है कि OH हमें लगाना है, बेसिक में हम क्या करते थे, ये बॉन्ड हटाते थे, 2 OH लगा देते थे, लेकिन अब OH अबव द प्लेन लगेगा या बिलो द प्लेन लगेगा, ये पॉइंट है ना। तो अबव द प्लेन अगर आप इस मॉलिक्यूल को ओपन कर लें तो ये कुछ इस टाइप का है, ठीक है, बल्कि आप मतलब कहीं ना कहीं OH लगेगा, हिंड्रेंस हो सकती है, ठीक है। तो हम OH कहाँ लगाएंगे, बिलो द प्लेन। अगर आप मैकेनिज़्म से देखें, इसीलिए कहते हैं मैकेनिज़्म इम्पॉर्टेंट होता ही है। तो आपको क्या देखना है, यहाँ पे क्या होता था, ये बॉन्ड ब्रेक होता था, इधर माइनस इधर प्लस, और फिर ये नीचे KMnO4 इधर आता था, सब होता था कि नहीं। KMnO4 पे ये माइनस अटैक करता था, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ साइकिल टाइप बनती थी ना 5 मेंबर, वो पूरी साइकिल जो है आपकी बिलो द प्लेन ही बनेगी, अबव द प्लेन क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे हिंड्रेंस है। आपका जो रिएजेंट है वो बल्कि है कि नहीं भाई, इतना बड़ा है कि नहीं, बल्कि तो है। तो इस वजह से ये जो साइकिल फॉर्म हो रही थी वो कहाँ फॉर्म होगी, बिलो द प्लेन होगी। तो इसी रीज़न की वजह से जो आपका OH आएगा, OH जो बनेगा वो बिलो द प्लेन बनेगा, समझ में आया। तो ये आपका स्टीरियो का एक पार्ट हो गया। चलिए एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं बेंजीन का, जो कि इम्पॉर्टेंट है। देखिए कभी भी आपको एरोमेटिक रिंग दी है, हमें पता है बेंजीन अपने आप में ही मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है, और साथ में यहाँ पे हमें मिथाइल ग्रुप लगा दिया, तो ये क्या बन गया, टॉल्यूइन बना। अच्छा, उसके बाद आपको कह रहे हैं कि आप रिएजेंट KMnO4 इन एसिडिक कंडीशन आप लीजिए।
तो हमें इतना तो पता है कि एसिडिक कंडीशन में क्या होगा, ओवर ऑक्सीडेशन होगा और COOH का फॉर्मेशन होगा। अब बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती है, देखो बेंजीन रिंग है, ये स्टेबल है, तो ये डबल बॉन्ड कहीं से अपना ब्रेक नहीं करने वाली, मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर है। यहाँ पे क्या होगा, मिथाइल जो है वो एसिड में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बेंजाइलिक एसिड बन गया। ठीक है, एक इसमें क्या होता है, और जैसे ये रिंग है, यहाँ पे अगर CH2 लगा है, एक R ग्रुप लगा है, तो भी ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अगर आपका CHR2 है तो भी यही प्रोडक्ट बनेगा, लेकिन अगर आपके पास CR3 है तो ये प्रोडक्ट कभी नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज़ एक हाइड्रोजन आपके पास प्रेजेंट होना ही चाहिए। ठीक है, एक हाइड्रोजन, यहाँ इसकी कंडीशन होती है, एक हाइड्रोजन आपके पास मस्ट है। ठीक, अब एक एग्जांपल आप देखिए एल्कीन का। एसिडिक कंडीशन है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये क्या है, CH2, आप यहाँ से बॉन्ड कराइए ब्रेक, और इस पे 2 OH, और साथ में ये जो CH2 था ना, इस पे 2 OH। एल्कीन की बात हो रही है, इन केस ऑफ एल्कीन ओनली। तो यहाँ पे इस तरह से, हाँ ऑक्सीडेशन है, 2 OH लग तो गया, ठीक है, बट ओवर ऑक्सीडेशन मैंने कहा था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोन पेयर यहाँ, ये यहाँ से यहाँ O- जाएगा, H+ को ले लेगा, वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाएगा, तो साथ में क्या बनेगा यहाँ पे। ठीक है, ये आपका प्रोडक्ट। अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट कैसे, हमें 2 साइकिल दी हुई हैं, 2 साइकिल्स हमें दी हुई हैं, और हमें यहाँ पे हमको सिलेक्ट करना है कि ऑक्सीडेशन किस पे होगा। एसिडिक कंडीशन है, ओवर ऑक्सीडेशन होना है। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन का लॉस होना है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन का लॉस वही रिंग करेगी जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, जब आपके पास ज़्यादा पैसे होंगे, मतलब आपकी ज़रूरत के भर के हैं प्लस उससे एक्स्ट्रा भी हैं, तो ही तो आप किसी को दे पाएंगे ना। जब आपके पास पैसे एक्स्ट्रा है ही नहीं तो आप कैसे देंगे। तो बात सिर्फ इतनी है कि ऑक्सीडेशन के लिए हमें चाहिए होते हैं ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होना होता है। अच्छा, अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, और लोन पेयर आसानी से डोनेट भी किया जा सकता है, बिकॉज़ ये रिंग में इन्वॉल्व नहीं है। समझ में आ रहा है? बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये जो रिंग है, इसको ध्यान से आप देखो, कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या लग रहा है कि नाइट्रोजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ये लोन पेयर अगर किसी को दे भी देता है, सपोज़ हाइड्रोजन को H+ को दिया, तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज आएगा। उस कंडीशन में ये बहुत ही इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ बहुत ज़्यादा पुल करेगा। ठीक है, और अभी क्या है कि अभी इसने इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं दिया, अभी ये नॉर्मल ऐसे ही है, फिर भी क्योंकि इसका नेचर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है, उनको अपनी तरफ ये पुल करेगा। ठीक है, जब ये पुल करेगा तो कहीं ना कहीं इस रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ा सा डिक्रीज़ होगी। ठीक है, तो ये रिंग कैसी हो गई, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। बट इस रिंग में क्या प्रॉब्लम है कि इस रिंग में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है।
देखो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, तो इसके जो इलेक्ट्रॉन हैं ये इधर लगा दूँ 1 मिनट के लिए मैं। तो अब देखो स्टेबल रिंग है, इसके इलेक्ट्रॉन इसी के पास हैं, कोई खींच नहीं रहा, ठीक है। तो ये हम इस रिंग के कंपैरिजन में इसको कह सकते हैं कि ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन कैसे होगा इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, देखो एक पाई बॉन्ड हटा, हम क्या कर रहे थे, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट माइनस प्लस, वही तो हो रहा है प्रोसेस। तो 2 OH लगेंगे, ये वाला बॉन्ड भी हटा के हमने क्या किया, 2 OH लगाए, ठीक है। अब फिर से क्या होगा, ओवर ऑक्सीडेशन होना है, फिर से ये आएगा KMnO4H प्लस, फिर से ये रिएजेंट, सेम रिएजेंट आएगा, ये फिर से अटैक करेगा। अब अटैक कैसे होगा, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट प्लस माइनस, ऐसे ही होना है, ये बॉन्ड यहाँ से यहाँ शिफ्ट, इस तरीके से कुल मिला के 1 OH यहाँ लगाइए, 1 OH यहाँ लगाइए, 1 OH यहाँ लगाइए, 1 OH यहाँ लगाइए, और आपका ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है। अब आप देख सकते हैं CH2 CH2, ठीक है। लोन पेयर यहाँ पे अटैक करेंगे, OH माइनस यहाँ से निकल जाएगा, ये हो सकता है, लेकिन इसमें नहीं होगा। मैंने आपको इससे पहले वाले एग्जाम्पल में भी ये चीज़ बताई हुई है। देखो पहले इसको बना देते हैं, हौच पौच हो जाता है, समझ में नहीं आता फिर। यहाँ पे क्या है, COH और यहाँ पे COH, साथ में 2 CH2 हैं, और दोनों ही CH2 क्या लगा है, ये बनेगा आपका एसिड बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ये रिएक्शन होती है ख़त्म। इससे ज़्यादा आपके एग्ज़ाम में कुछ पूछा नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हम ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।